नमस्कार बच्चों मैं आर के कुशवाहा। आज क्लास 12 की फिजिक्स में एक ऐसा लेक्चर लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक केंद्रीय फ्रेंज से किसी दीप्त फ्रेंज की दूरी और उस दीप्त फ्रेंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आप इसे कभी भुला नहीं सकोगे, और बहुत ईजी तरीके से। और ऐसा सोल्यूशन आपने ना तो किसी बुक में देखा होगा और ना ही यूट्यूब पर किसी वीडियो में देखा होगा, जैसा हम आपको आज बताने वाले हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1995, 97, 98, 99, 2003, 2005, 2014, 16 में क्वेश्चन आ चुका है। इस वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जो क्वेश्चन ये कहता है कि प्रकाश के लिए यंग के दीप्त सिलेट का प्रयोग का सिद्धांत समझाइए तथा केंद्रीय फ्रेंज से किसी दीप्त फ्रेंज के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इससे फ्रेंज की चौड़ाई के सूत्र का निगमन कीजिए। बच्चों एग्जाम में डायग्राम बना नहीं होगा, आपको ये बनाना होगा। हमने पहले से ही बना दिया है। तो इसकी हम कुछ थ्योरी बता रहे हैं और हम जो जैसा जैसा बता रहे हैं उसी के बताने के अकॉर्डिंग आप लिख लेना। थ्योरी को हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ओनली कैलकुलेशन जितनी भी होगी कैलकुलेशन वाली चीजें उनको हम कराएंगे। तो आप क्या लिखना कि चित्र में यस एक प्रकाश स्रोत है जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है। बच्चों यस एक प्रकाश स्रोत है जो एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित है। प्रकाश स्रोत यस से कुछ दूरी पर, ठीक कुछ दूरी पर दो रेखा छिद्र। देखिए बच्चों S1 S2 के इनको चार नाम हो सकते हैं। इनको हम रेखा छिद्र, जो S1 S2 देख रहे हैं ना आप, इनको हम रेखा छिद्र कह सकते हैं, याद रखना रेखा छिद्र कह सकते हैं इनको हम, ठीक। या हम संकीर्ण कह सकते हैं, या हम झिर्री कह सकते हैं, इन्हीं को याद रखना, पतली झिर्री, या तो हम सीड कह सकते हैं। कुछ भी इन चार में से कोई भी अगर नाम आ जाए तो समझो इन्हीं की बात हो रही है, ठीक। तो प्रकाश स्रोत S से कुछ दूरी पर S1 S2 दो रेखा छिद्र हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों बहुत कम दूरी है, जो कि स्मॉल डी है। कितनी स्मॉल डी है। प्रकाश स्रोत S से जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक वर्णी प्रकाश यहाँ से रिलीज होता है तो ये रेखा छिद्र S1 S2 पर पड़ता है। ये बहुत सूक्ष्म रेखा छिद्र है, बहुत पतले। तो यहाँ से जब ये प्रकाश तरंगें बच्चों निकलती हैं तो S1 से एक प्रकाश तरंग निकलती है S1p और S2 से एक प्रकाश तरंग निकलती है S2p, ठीक बच्चों। उसके बाद इन रेखा छिद्र से का नाम कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा है, ठीक। पर्दे पर हमें फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, ठीक बच्चों। उसके बाद आप लोग आगे लिखना कि S1 S2 से पर्दा का ये सेंटर पॉइंट है, समझो बिंदु ओ इसका केंद्र बिंदु है। तो S1 S2 से बिंदु O पर जो का नाम फ्रिंजें बनती हैं बच्चों को याद रखना संपोषी बनेगी और दीप्त बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पथांतर कैसा होगा, जीरो होगा, यानी यहाँ पर पथों में अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर फिल करो हम यहाँ से S1 से हम कोई रेखा खींचे इस टाइप से बच्चों, इस टाइप से, और S2 से इस टाइप से अगर हम कोई रेखा खींचे तो इसमें जो डिफरेंस रहेगा यानी जो पथों में अंतर रहेगा वो शून्य रहेगा। क्योंकि यहाँ से भी S1 से भी बिंदुओं की डिस्टेंस समान होगी और S2 से भी बिंदुओं की डिस्टेंस समान होगी। इस वजह से बिंदुओं पर पथांतर शून्य होगा और बिंदुओं पर पथांतर शून्य होने की वजह से बिंदुओं पर जो फ्रिंजें बनेगी वो चमकीली बनेगी और दीप्त, यानी चमकीली या दीप्त एक ही बात है। और यहाँ पर जो व्यतिकरण होगा बच्चों वो संपोषी व्यतिकरण होगा। कैसा होगा? संपोषी व्यतिकरण होगा। इस चीज को आप लिख देना थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत, ठीक। जैसा जैसा हमने आपको बताया वैसा वैसा आप लिख देना। उसके बाद इसमें क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए केंद्रीय फ्रिंज क्या है, बिंदुओं पर है, और दीप्त फ्रिंज हमने मान लिया कि केंद्रीय फ्रिंज से का नाम x दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों, x दूरी पर दीप्त फ्रिंज बिंदु P पर बन रही है। तो यहाँ पर हम सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखना, लिख देंगे माना कि S1 S2 यानी रेखा छिद्रों के बीच की दूरी या सिलटों के बीच की दूरी कह सकते हैं, सिलटों के बीच की दूरी बच्चों क्या है, S1 S2 इक्वल टू स्मॉल डी। कितनी है, स्मॉल डी। और पर्दे की दूरी बच्चों, पर्दे की दूरी, जो पर्दे की दूरी है बच्चों वो है CO। क्या है? CO, जो कि कितनी है, कैपिटल डी। बस बच्चों इतनी बात आप लिखना, बहुत इजी तरीका से आपको बताएंगे, याद रखना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। पर्दे या तो बच्चों इस टाइप से भी आ सकता है। फ्रिंज की चौड़ाई सूत्र यहाँ पर दिया होगा, डी इक्वल फ्रिंज की चौड़ाई W इक्वल टू
डी लेमडा बटे डी, इस टाइप से भी आपको प्रूव करने के लिए वो कह सकता है। ठीक, मतलब इस चीज को ऑलरेडी देगा और वो कहेगा इस चीज को प्रूव किए, और या तो ये कभी कभी देगा भी नहीं और आपको प्रूव करने के लिए कहेगा। तो ठीक, मेरा टारगेट रहेगा हम फाइनली इस चीज को प्रूव करके लाएंगे। तो उसके बाद बच्चों एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है। पहले हम पथांतर की बात करें बच्चों, तो अगर हम इन दो रेखा तरंगों में अगर पथांतर की बात करें, पथांतर रहेगा S2A। पथों में क्या डिफरेंस, S2A, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट तरंग है जो S1P और सेकंड तरंग है S2P, तो आपको देखने से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो S2P जो तरंग है उसने कुछ ज्यादा डिस्टेंस मतलब दूरी तय की और S1P ने कुछ कम दूरी तय की। जो S2P ने जो जितनी ज्यादा दूरी तय की वो बच्चों है S2A। तो अगर बात करें पथांतर की, तो पथांतर देखने से क्लियर है बच्चों, क्या है S2A। S2A कैसे निकालेंगे, S2P माइनस S1P, और पथांतर को हम शो कर रहे हैं डेल्टा x से बच्चों, किससे, डेल्टा x से, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर एक बात हम लिखेंगे सीधे सीधे, ध्यान से एक चीज देखना कि स्मॉल डी जो है यानी कैपिटल डी की तुलना में बच्चों बहुत ज्यादा छोटी है। स्मॉल डी यानी ये वाली का नाम संकीर्ण या छिलटों के जो बीच की दूरी स्मॉल डी है वो कैपिटल डी के कंपैरिजन में बहुत कम है। इस वजह से हम स्मॉल डी को नेग्लेक्ट समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, स्मॉल मतलब चूंकि कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, हम कहेंगे इसलिए बच्चों, क्या लिखेंगे, इसलिए अगर मतलब कैपिटल डी बहुत ज्यादा है स्मॉल डी बहुत कम है, तो जो कोण थीटा है बच्चों वो बहुत छोटा होगा। कोण थीटा बहुत कैसा होगा, छोटा होगा। कोण थीटा बहुत छोटा होगा। ठीक, इस चीज को हमने पहले ही लिख दिया है। अब देखिए बच्चों समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज है S1 S2A। यहाँ पर ये वाला एंगल 90 है बच्चों, ये वाला एंगल S1 S2A। तो देखिए यहाँ पर हम साइन थीटा लिखना हमने लिख दिया, कोण थीटा बहुत छोटा है तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हम डायरेक्टली लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और बच्चों का नाम समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस 90 के सामने लंब है S1 S2, सॉरी इस थीटा के सामने हम लंब लेंगे, इसके सामने लंब है S2A, और बच्चों कर्ण क्या है 90 के सामने S1 S2। तो या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू S2A बच्चों क्या है डेल्टा x, और S1 S2 क्या है बीच की दूरी जो कि स्मॉल डी। इसे बच्चों अगर हम डाल दें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, उसी टाइप से बच्चों अगर हम एक बात दूसरा समकोण त्रिभुज देखें, समकोण त्रिभुज कौन सा है दूसरा बच्चों, समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा COP। यहाँ पर ये 90 है, COP में, और हम लिखेंगे टेन थीटा, यानी थीटा इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कारण कैपिटल डी ज्यादा और स्मॉल डी बहुत कम है, इस वजह से थीटा बहुत छोटा हुआ। तो थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब बच्चों इस एंगल के सामने क्या रहेगी OP, और आधार क्या रहेगा CO, क्योंकि ये तो 90 सामने कर्ण हो जाएगा, आधार रहेगा CO। तो OP क्या है x, OP बच्चों क्या है x, और CO क्या है कैपिटल D। इसे क्वेश्चन नंबर 2 डालें, और यहाँ पर हम लिखें समीकरण 1/2 से, लेफ्ट हैंड साइड में जो सेम है थीटा सेम है, तो राइट साइड ऑटोमेटिक एक दूसरे के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कैसे लिखेंगे, इसलिए XD इसकी राइट बराबर इसकी राइट, XD बटे डेल्टा x अपॉन डी। अब बच्चों और हमें वैल्यू चाहिए x की, किसकी बच्चों वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, बच्चों। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो बच्चों क्या रहेगी, देखना जरा ध्यान से, x बराबर हो जाएगा, यानी हम इस d को उधर पहुंचा दें बस x बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर डेल्टा x d बटे डी, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, हमें क्रॉस गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हमने क्या किया, डी को वहां पहुंचा दिया, डी को इस टाइप से हमने पहुंचा दिया। ठीक बच्चों, ये चीज निकल के आई, हमने इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए अगर बच्चों बात करें तो दीप्त फ्रिंज के लिए
पथांतर रहेगा, जो पथांतर रहेगा डेल्टा एक्स, हम पढ़ा चुके हैं आपको एम लेमडा कितना होता है, एम लेमडा, जहाँ एम क्या रहेगा 0, जहाँ एम बराबर बच्चों क्या रहेगा 0 1 2 3 4 इस टाइप से ये याद रखना। तो इस वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देंगे बच्चों, कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चों लिखे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू डेल्टा x और कैपिटल D बटे स्मॉल d। x की डेल्टा x की जगह पर बच्चों क्या आ जाएगा m लेमडा, क्या आ जाएगा m लेमडा। और ये कहने में थोड़ा अटपटा लगता है कि बच्चों यार हम इसे x इस टाइप से लिख दूं m d लेमडा बटे d। तो जो फार्मूला प्रूफ होके आ गया है, ये केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी का फार्मूला प्रूफ होके आ गया है। केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का बच्चों ये सूत्र निकला है, यानी यही यहाँ लिख देंगे, यही केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज। अगर बच्चों हम इसे यहाँ पर एम लिख दें तो हम लिख सकते हैं यही केंद्रीय फ्रिंज से एम बी दीप्त फ्रिंज। कौन सी एम बी कौन सी बच्चों एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र है। यही केंद्रीय फ्रिंज से एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र है बच्चों। ये तो मामला प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निरूपण कीजिए। बच्चों एक चीज याद रखना, जो फ्रिंजें बनते हैं तो अल्टरनेट तरीका से, अगर फर्स्ट का नाम फ्रिंज दीप्त बनेगी, दूसरी अदीप्त होगी, फिर अगली बच्चों दीप्त होगी, फिर अगली अदीप्त होगी, यानी इनमें जो डिफरेंस होगा वो एक का होगा। कितने का होगा, एक का, यानी एक के डिफरेंस से चलेंगे, दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त। तो बच्चों अगर हम बात करें, हेडिंग लगा देंगे अगली, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निम्न। ठीक, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निम्न। तो बस हम सिंपली से यहाँ से लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ऐसा होता है ना, मतलब ये कोई फर्ज करो यहाँ पर दीप्त है, ये कौन सी दीप्त है, जो बीच में गैप है बच्चों ये अदीप्त को शो करता है। फिर यहाँ पर ये कौन सी आ गई, दीप्त आ गई, ये दीप्त हो गई। ठीक बच्चों, और फिर यहाँ पर जो गैप है ये वाला ना, जो व्हाइट कलर वाला, ये अदीप्त को शो करता है। तो हम देख रहे हैं जो अगली हमारी जो दीप्त फ्रिंज आती है जो फर्स्ट दीप्त है, दूसरी अदीप्त आ गई, फिर अगली, यानी एक छोड़ के अगली, है ना। तो हम लिख देंगे अगर एम बी दीप्त फ्रिंज इतनी है तो अगली होगी बच्चों एम प्लस 1 बी, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब एक के बाद, तो एम प्लस 1 एक का डिफरेंस है ना इसमें। तो हम लिख देंगे चूंकि एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या बच्चों होती है, याद रखना, एक्शन बराबर एम डी लेमडा बटे डी। ठीक, तथा एम प्लस 1 बी, अगली बच्चों एक के डिफरेंस है ना, एम प्लस 1 बी। दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होगी बच्चों, जहां जहां एम वहां एम प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी उसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल माइनस प्रारंभिक, यानी एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम प्लस 1 की वैल्यू क्या है, एम प्लस 1 डी लेमडा बटे डी माइनस एम डी लेमडा बटे डी। अगर बच्चों हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम
डी लेमडा बटे डी प्लस डी लेमडा बटे डी माइनस एम डी लेमडा बटे डी, मतलब हमने इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा W बराबर डी लेमडा बटे डी। यही फ्रिंज की चौड़ाई के सूत्र का निगमन है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अदीप्त फ्रिंज की मतलब केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला निकालिए और इसकी चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। आपको बता दें दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है बच्चों वो सेम होती है, W = डी लेमडा बटे डी। हम आपको भी प्रूव करके दिखाएंगे। तो अगली हमारी हेडिंग रहेगी कि का नाम केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक बच्चों, तो हम इसे मिटा दें। आप लोग सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगली हेडिंग लगाएंगे केंद्रीय फ्रिंज से MB अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक, देखो कि अभी अभी हम आपको प्रूव करा चुके हैं x बराबर डेल्टा x कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डालते, अभी भी हमने प्रूव कराया था। ठीक, इसी के जरिए हम प्रूव कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि MB अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है बच्चों डेल्टा x हो बराबर 2m-1 लेमडा बाई 2। ठीक, इसे हम कहाँ पुट कर देंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो इसलिए यहाँ पर MB की बात हो रही, तो यहाँ पर हो जाएगा xm = 2m-1 लेमडा बाई 2 डी बटे डी। xm बराबर 2m-1 डी लेमडा अपॉन 2d। ये बच्चों फॉर्मूला प्रूव हो गया अदीप्त के लिए। इसके लिए याद रखना अदीप्त फ्रिंज के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, तो सेम चौड़ाई निकल के आएगी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, W बराबर डी लेमडा बटे डी। ठीक, अब कैसे लिखेंगे तो हेडिंग आप लगा सकते हैं MB अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग हमारी ये रहेगी। तो आप लिख देना वी नो दैट, सीधे सीधे हम जानते हैं कि MB अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है बच्चों होती है याद रखना xm बराबर 2m-1 डी लेमडा अपॉन 2d। ठीक, MB है। अब हम बात करेंगे इसके बाद अगली आएगी xm + m+1 भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब m+1 भी अदीप्त फ्रिंज की दूरी होगी बच्चों को क्या होगी याद रखना xm+1, मतलब जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ m+1 आ जाएगा। तो बच्चों हो जाएगा m+1 - 1 डी लेमडा अपॉन 2d। ठीक, सिंपलीफाई करेंगे तो ये 2m + 2 - 1 डी लेमडा अपॉन 2d। तो 2 में से 1 माइनस किया +1 डी लेमडा अपॉन 2d। अब हम लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई तो रहेगा W = फाइनल माइनस प्रारंभिक, यानी कैसे लिखेंगे xm+1 - xm। अब xm+1 की वैल्यू क्या आई है 2m+1 डी लेमडा अपॉन 2d माइनस 2m - 1 डी लेमडा अपॉन 2d। मल्टीप्लाई करेंगे
इसके अंदर, तो ये बन जाएगा डी लेमडा अपॉन 2d इंटू डी लेमडा अपॉन 2d माइनस 2m डी लेमडा अपॉन 2d प्लस डी लेमडा अपॉन 2d। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर फाइनली बचेगा, ये डबल सेम टर्म है, डबल है, तो जाएगा 2 डी लेमडा अपॉन 2d, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर बचा डी लेमडा अपॉन डी। ये बच्चों फ्रेंच की चौड़ाई के लिए सूत्र का नियम हो गया। तो इससे क्लियर होता है कि दीप्त फ्रेंच और अदीप्त फ्रेंच की जो चौड़ाई का मतलब फार्मूला जो निकल के आता है वो सेम होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जब भी ये वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिएगा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर जगह पर, तभी हम वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। हमको भी अच्छा लगता है कि बच्चा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। और आप वीडियो शेयर नहीं करते तो मैं मायूस हो जाता हूँ, मेरा अच्छा नहीं लगता। तो आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।